नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हिजाब विवाद पर सीजेआई को यह मामला भेजा गया है। संवैधानिक बेंच से सुनवाई करने की अपील की गई है। हिजाब विवाद पर दोनों जजों की राय एक नहीं थी। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ याचिका को नहीं मंजूर किया और आपको बता दें कि इसी वजह से अब इसे संवैधानिक पीठ से इस मामले की सुनवाई करवाने की अपील की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। संवैधानिक बेंच से सुनवाई कराने की अपील की गई है। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ याचिका खारिज की है। तो आपको बता दें कि दोनों जो जज थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन दोनों जजों की राय अलग अलग थी। इसी वजह से अब इसे सीजेआई के पास भेजा गया है और सीजेआई से अपील यह की गई है कि संवैधानिक पीठ से पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न एज पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हाटएवर अल्लाह हैज स्टेटेड इन द कुरान एंड व्हाटएवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, we consider all those things as an essential part of our religion. So covering head has been ordered by Allah in Surah Ahzab and Surah An-Nur of the Quran. So it is mandatory and compulsory on the Muslim girls and women to cover their head. So as far as the constitution of our country is concerned, you all know that Article 25 and then Article 21, which is related to the liberty of life and liberty of life, and which is considered to be the fundamental of the fundamental rights. So as per all these constitution article also, the Muslim women and Muslim girls should be given the right to cover their head, whether they are in school or out of school. लगातार हम आपको सुना रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और दोनों जज जो हैं वो उनकी राय अलग अलग रही इस मामले को लेकर। इसी वजह से अब इस मामले को सीजेआई के पास भेजा गया है। अपील यह की गई है कि संवैधानिक पीठ से अब इस मामले पर सुनवाई करवाई जाए। सीजेआई को फिलहाल यह मामला भेज दिया गया है। जस्टिस गुप्ता ने याचिका को मंजूर नहीं किया और इसे बड़ी बेंच में भेजा जाए, यह अपील की गई है। सीजेआई को फिलहाल यह मामला भेज दिया गया है और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम। हिजाब विवाद मामले पर कर्नाटक का यह मामला जो पहले कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती उन छात्राओं ने दी जिनके खिलाफ यह फैसला आया था। उन छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां पर आकर के आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दो जज जो हैं इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन दोनों जजों की राय एक नहीं थी। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपील करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर। और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं, दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ, ये धर्म का मामला है। संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए, वो उसकी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब मीट बंद होना चाहिए, उनको इस बात के लिए शर्म नहीं आती। वो सरकार से ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो बीफ को सप्लाई कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर टॉप 10 कंपनियां जो इनकी हैं उसको बंद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक
जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोनेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गूमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता महजबीन सोशल एक्टिविस्ट हैं और फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। शाइस्ता जी, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो फैसला आया है, चलिए शाइस्ता जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। अभी हाजी नाजिम जी हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है और फाजिल जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। हाजी नाजिम जी, सबसे पहले एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि आज जो फैसला आया है, स्प्लिट डिसीजन है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जिस तरीके से ये फैसला आया है उससे ये पता चलता है कि देश के अंदर मुस्लिम के लिए चल क्या रहा है। एक हिजाब ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हिजाब को एक पूरे देश के अंदर बना दिया गया है। हिजाब का मतलब क्या होता है? हिजाब का मतलब सिर्फ ये होता है अपने आप को कवर करना, ढकना। लेकिन हिजाब का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर चलना और फिर दोनों जजों की अलग अलग राय होना, फिर ये केस सीजीआई को ट्रांसफर करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब ये बताइए, हिजाब ना तो किसी की तरक्की में रुकावट करता है, ना हिजाब से कोई परेशानी है। हिजाब तो बहुत अच्छी चीज है। अगर ये मान के चले हम मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो अपने आप को हिजाब करके जाते हैं, ढक के जाते हैं। अगर शिक्षा के मंदिर में अगर हम अपने आप को अगर हिजाब में चले जाए तो कौन सी परेशानी है? नहीं तो ये बताएं, हिजाब नाजिम जी, तो फिर तो वही है ना कि जो लोग नहीं पहनना चाहती हैं तो फिर उन्हें जबरदस्ती क्यों पहनाया जाता है, जो नहीं पहनना चाहती? अभिषेक सर, मेरा इस्लाम कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी पे भी कोई भी चीज जबरदस्ती थोपी जाए। मेरा इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि आप अमन और सुकून के साथ अपने रहें, अपने भाइयों को साथ लेकर चले। लेकिन इस्लाम धर्म के अंदर कभी भी कोई जाति नहीं है किसी को भी लेकर। ठीक है। फाजिल अहमद जी, एक कमेंट पहले आपसे चाहूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक कमेंट आपसे चाहूंगा, आज का जो फैसला रहा है, 2 जज एक मत नहीं हो पाए, एक फैसला नहीं ले पाए, सीजीआई के पास भेजा गया, कैसे देखते हैं इसे? एक बात कही अभी कि जो लोग नहीं पहनना चाहते उन पर थोपा ना जाए। ये लड़कियां तो पहनना चाहती हैं। हाँ। जो लड़कियां आई हैं ये लोग पहनने के लिए आई हैं। इन पर किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है कि आप पहनिए, ये तो पहनने के लिए आई हैं। बिल्कुल, इसलिए है। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जज के अंदर कितना किस भावना से वो लोग काम कर रहे हैं ये खुद समझ में आ रहा है। बहरहाल उनका अपना विवेक है। नहीं तो धार्मिक मामलों में सीधे सीधे हमें आजादी है कि भाई आप जिस तरह से चाहें। फाजिल अहमद जी, भावना क्या? जज साहब एक मत नहीं हो पाए, इसमें भावना मतलब भावना क्या, ये मैं समझना चाहूंगा। भावना क्या? भावना, आप भावना ये देखिए कि किस तरह की भावना है। अरे भाई, इस देश में धोती पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, घूंघट लगा सकते हैं, सदरी पहन सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं लोग, जिसका जो मन में आता है, कोई लुंगी पहन के जाता है, कोई पैंट पहन के जाता है। स्कूल को आप पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं। लीजिए, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। एक हिजाब नहीं पहनने देंगे, ये क्या, इनकी क्या भावना है? जो लोग नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं फाजिल अहमद जी कि हिजाब जो है बाहर पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में जहां हम समानता के लिए जाते हैं, एक स्कूल ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस के कोड को कैसे आप तोड़ सकते हैं? सरदार पगड़ी पहन के क्लास में बैठ सकता है ना। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पगड़ी पहन के क्लास में बैठ सकता है तो हिजाब एक स्कार्फ, हिजाब नहीं स्कार्फ, समझिए आप बात को। हिजाब और स्कार्फ में फर्क है।
इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कूल है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने स्कूल हैं, अच्छा एक चीज, कलर एक होना चाहिए बस। अच्छा उसमें इस्लाम के एक मिनट फाजिल अहमद जी, एक चीज, इस्लाम के 5 अरकान कौन कौन से हैं? क्या बोले आप? 5 अरकान कौन कौन से हैं? 5 इसेंशियल चीजें जो है। हमको आप इम्तिहान मत लीजिए हमारा। नहीं मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। क्या उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं। अरे बिल्कुल, आप स्कॉलर हैं सर, आप कैसे नहीं जानेंगे? लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या उसमें हिजाब आता है? और पगड़ी की बात है तो क्या वो 5 ककार में आते हैं या नहीं? तो बहुत से सरदार पगड़ी नहीं बांधते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बांधते हैं, बिल्कुल नहीं बांधते, वो बिल्कुल नहीं बांधते हैं, लेकिन जो बांधते हैं उनसे तो नहीं बता सकते आप क्लास। तो इसी वजह से तो मैं पूछ रहा हूं, इसी वजह से तो मैं पूछ रहा हूं, क्या इसेंशियल चीजों में आते हैं? हिजाब है या नहीं? इसेंशियल है। बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उनको आप कह देंगे कि आप मुसलमान नहीं है। बहुत से लोग शराब पीते हैं तो उनको आप कह सकते हैं कि मुसलमान नहीं है। लेकिन इस्लाम में मना है, तो जो जिसकी जो मर्जी। लेकिन ये लड़कियां तो हिजाब लगाना चाहती है ना, ये नहीं लगाने के लिए ईरान से नहीं आई है, ये लगाना चाहती हैं। ये जो पिटीशन फाइल किया गया है ये लगाने के लिए किया गया है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि क्लास में हिजाब क्या मैं भी स्कूल गया हूं, मैंने भी स्कूल में पढ़ाई की है, मेरे साथ भी कई मुस्लिम युवतियां जो हैं वो पढ़ती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी आजादी है, ठीक है। फाजिल जी आता हूं आपके पास फिर से। हाजी नाजिम जी, यही चीज मैं एक चीज आपसे भी समझना चाहूंगा। देखिए जो दलीलें दी गई कोर्ट में, उसमें बात यही की गई कि सिख समाज के लोग पगड़ी तो पहनते हैं, लेकिन 5 इसेंशियल को लेकर के सवाल वहां भी उठे, कोर्ट में भी। तो क्या हिजाब है अरकान में? देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से अभी आपने ये कहा कि मेरे काबिल दोस्त से पूछा कि हमारे इस्लाम के 5 आपने पूछा, आपने रोजा, हज, नमाज, ज़कात, ये सब चीज के बारे में आपने जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन ये बताइए मेरे इस्लाम के अंदर ये है कि अगर महिलाएं अगर सुरक्षित रहें तो कौन सी दिक्कत है? अगर आपको हिजाब के अंदर अगर कहीं तरक्की में रुकावट आती है तो आप हिजाब को कीजिए। जब तरक्की में रुकावट नहीं आती तो हिजाब को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे? और रहे, सुनिए सर जी, सर मैं पूरी बात मेरी लेट्स बी 10 सेकंड सर। हिजाब ये मान के चलिए, अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली थी, सबने अपने आप को कवर किया था पीपीई के, जिसमें मास्क भी लगाया गया था, वो भी तो एक हिजाब की तरह था। लेकिन आज जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जा रहा है, आज जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जा रहा है सर, मास्क हिजाब हो गया, मास्क हिजाब हो गया। नहीं तो चेहरे का हिजाब का मतलब क्या होता है सर? हिजाब का मतलब कवर करने को होता है। तो हाँ, तो अभी हम बैठ करके मास्क पहन करके तो नहीं बैठे हैं, वो एक पीरियड के लिए था, खत्म हुआ। लेकिन स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर के अगर बात है, जिस स्कूल में जो ड्रेस कोड है क्या उसका पालन होना चाहिए, हाँ या ना? जो देखिए स्कूल का ड्रेस कोड, सुनिए सर कॉलेज का ड्रेस कोड एक अलग चीज है, मगर जहां मेरी माँ बहन बेटियां अगर कॉलेज के अंदर अगर हिजाब पहनती है तो उनका चेहरा तो खुला हुआ है, चेहरा ढका हुआ नहीं है। हिजाब का मतलब सिर्फ ये कवर करना होता है, बालों को अपने, ये सब चीजें। मगर ये बताइए उन्होंने कहां मास्क लगाए, कहां उन्होंने कवर करा? अगर उन्होंने पूरा चेहरा ढके हुए होते तभी तो उसको मानते, लेकिन उन्होंने नकाब नहीं, केवल हिजाब लगाया। हिजाब से सर पढ़ाई में कोई दिक्कत है, तालीम नहीं हो सकती क्या? हिजाब के अंदर ये सारी परेशानी आती है, आप सिर्फ इस बात को बता दीजिए। हिजाब के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आती है, किसी भी उसको, चाहे देश की तरक्की हो, चाहे तो अब एक चीज बताइए, क्लास में सारे बच्चे एक जैसे लगे, समानता वहां सिखाई जाती है स्कूल में, गरीब अमीर कोई नहीं होता, धर्म वहां खत्म हो जाता है स्कूल में जाकर के, मानते हैं इस बात को? अगर हिजाब दिखता है धर्म खत्म होता है ना, स्कूल में कोई धर्म नहीं होता, मानते हैं इस बात को? अभिषेक सर, जब एजुकेशन के अंदर आप धर्म ढूंढेंगे, एजुकेशन के अंदर जब धर्म ढूंढने जाएंगे तो एजुकेशन रहेगा कॉलेजों के अंदर। आजकल तो एजुकेशन के अंदर आप दोनों को रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए, फाजिल जी और नाजिम जी दोनों को रोक रहा हूं, प्रतिक्रिया आ रही है, सुना देते हैं। जितनी बहस अभी इस बेंच के सामने हुई थी वो सारी बहस फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि मैटर जो है नए सिरे से बहस किया जाएगा नए बेंच के सामने। तो आपका क्या आगे यही उम्मीद है हमको कि न्याय होगा। और आज का जो फैसला है उसके बारे में क्या कहना है सर, जो स्प्लिट वर्डिक्ट है? तो उसमें भाई 2 जजेस ने अपनी अपनी राय दी है। एक ने, जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने
कि किस बिना पर अपील डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा। क्या सवाल उठते हैं, क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। ये सवाल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये सवाल था धर्म के अधिकार का। और उन्होंने कहा कि जो उनके दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा जिसने उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया वो ये थी कि अभी जो भारत में जो बाल विद्यार्थी हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं, क्योंकि उस गर्ल चाइल्ड का, उस गर्ल स्टूडेंट का, उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। एक ये और उसमें एक सवाल लगा के कि वो हिजाब पहन के पढ़ने जा सकती है नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने ज़रूरी पाया कि ये जजमेंट और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जाए। सर, अभी जो डेट आया तो अभी जो स्टेटस है कि आप लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती है, तो स्पीड वर्डिक्ट के बाद भी क्या कभी कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो मान्य रहेगा कि अभी क्या? देखिए, अभी स्थिति यह है कि फ़िलहाल तो यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो मामला है अभी भी पेंडिंग है और कोई नतीजा नहीं निकला है। तो यथास्थिति जो थी वो बरकरार रहेगी जब तक चीफ जस्टिस जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, जो या तो इंटरिम ऑर्डर कोई पास करें या फिर सुनवाई करके फाइनल जजमेंट दें, तब तक तो यथास्थिति बरकरार रहेगी। तो फिलहाल यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। तो फाजिल जी और नाजिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाइस्ता महजबीन जी जुड़ गई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके पास चलते हैं। शाइस्ता जी, आज का जो फैसला रहा है स्प्लिट डिसीजन, मतलब 2 जज जो हैं वो एक राय नहीं बना सके, कैसे देखती हैं इस फैसले को? जी सर, देखिए, हिजाब विवाद के अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर मुद्दे हैं कि जिन पर बात की जानी चाहिए। आप कहते हैं कि विमेंस को मुस्लिम्स में जो है बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, अलग तरह से पर्दा करें। उस तरह से मैं समझती हूँ कि मैं हिजाब पहनकर मैं ऑल इंडिया रेडियो पर जॉब कर रही हूँ, मुझे पूरे हक मुझे दिए गए हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है, मैं कहीं पर भी मैं जाती हूँ, मैं शायरा भी हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। तो मेरा हिजाब कभी मुझे ये नहीं कहता कि ये नहीं करो या वो नहीं करो। हिजाब कहाँ से आपको लगा कि ये एक मुद्दा बनना चाहिए और ये हमारे अधिकारों के लिए या हमारे काम नहीं करने देगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा? ये बहुत शाइस्ता जी, कुछ तो रहा होगा तभी। देखिए, एक जज जो हैं वो पक्ष में नजर आए, एक पक्ष जो है विपक्ष में नजर आए। कुछ तो रहा होगा तभी तो। बिल्कुल कुछ तो रहा होगा उनके जहन में कि भाई के कुछ कह रहे हैं कि इसके जहन में कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, और कुछ ऐसे हमारी भी कम्युनिटी में है कि कुछ कह रहे हैं कि पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। लेकिन ज्यादातर लोगों का, हम जब पढ़े लिखे लोगों से जब उनसे बात करते हैं तो उनका यही मानना है कि ड्रेस है, आपने जब आप कुछ भी वेयर करते, सबको हक है अपने मुताबिक पहनने का, अपने मुताबिक रहने का। व्हाई आर यू मतलब हर एक चीज शाइस्ता जी, पहनने का हर किसी को अधिकार है, जो चाहे वो पहन सकता है, जो चीजें चाहे पहने। लेकिन एक एरिया जहां पे एक ड्रेस कोड निर्धारित है, उसके अंदर चीजें कुछ और कैसे? लोग सोच के प्रोटेस्ट कर रहा है और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटक का क्या बोला वही अभी प्रपंच बोल रहा है। थैंक यू। What has weighed with him was the fact that girl education in this country is still a challenge, and a restriction such as this will only further that challenge. Therefore, to facilitate girl education, one needs to be accommodative. And he said that the right of a girl to wear headscarf when she is otherwise wearing the rest of the uniform is protected under Article 25(1) and 19(1).
And he pointed out that the whole approach of the High Court in going down the essential religious practice route to determine was possibly not correct, because that was not necessary to decide whether this was essential religious practice or not. And on principles of constitution independent of the essential religious practice, this is a matter which needed to be decided, and that's the way he has gone. And the court has now referred it to CJI. शाइस्ता जी, अब बताइए कि एक एरिया जहां के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, फिर वहां कोई बच्चा अलग क्यों? एक जैसे सारे बच्चे क्यों नहीं? जी जनाब, देखें आप, स्कूल यूनिफॉर्म पूरी बच्चा पहनकर जा रहा है, अगर ऊपर से एक स्कार्फ अपने उनको लगता है कि उनको कवर करना चाहिए। शाइस्ता जी, स्कूल का जो मेन गेट है वहां तक आप जाइए पहन के। नहीं, स्कूल का मेन गेट है, पहन के। मैं भी स्कूल में मैं भी रहा हूं, मेरे साथ भी कई मुस्लिम बहनें पढ़ती थीं। स्कूल के गेट तक वो हिजाब और बुर्का में आती थी, वहां चेंजिंग रूम में जाके चेंज किया, स्कूल में फिर अपनी नॉर्मल ड्रेस, उसके बाद चली गई। जाते वक्त फिर अपना जो बुर्का हो या हिजाब। बिल्कुल आपका ठीक है, क्योंकि लेकिन देखें आप, ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन कभी हम भी हिजाब स्कूल पहनकर जाते थे, लेकिन उस वक्त कभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं बना है कि ऐसा पहनकर आए हैं या वैसा आप पहनकर आए हैं। दिस इज नॉट द मैटर। वहाँ पर मैटर ये था कि आप स्कूल में एजुकेशन लेना है, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है स्कूल का। हमने अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा तो हम सजा के हकदार थे, और वहाँ पर सजा मिलती है और मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा मतलब अगर सिर को ढक लिया तो इसमें मतलब हमें नहीं लगता, हमें जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा आप उसमें वो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर किसी ने पहना है अपने, मतलब जैसे सिखों को देखिए आप, वो पगड़ी पहनते हैं, अब आप उनसे कहिए कि आप उतार कर आइए। अब देखिए स्कूल की यूनिफॉर्म में शाइस्ता जी, इसी पे बात हो रही थी कि 5 एसेंशियल को लेकर के सवाल भी उठे थे, क्या उसमें हिजाब आता है या नहीं। पगड़ी की बात थी, पगड़ी को लेकर के कहा गया कि वो 5 एसेंशियल में है सिखों के, इस वजह से वो पहनते हैं, ये कहा गया। कोर्ट में इन बातों की चर्चा भी हुई है। तो ये हिजाब आप कह रहे थे, चले हिजाब उसमें नहीं है, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि औरत अपने आप को जहां तक हो सके कि ढक कर रखे। अब उसका फेस दिख रहा है, यूनिफॉर्म पहन रखी। ठीक है, जल्दी से शाइस्ता जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। अब इस मामले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि अब तो सीजीआई के पास गया है, संवैधानिक पीठ में जाएगा, कैसे देख रही है अब इस मामले को? देखिए, हमें यकीन है हमारे मुल्क के सीजीआई हो या कोई से भी हमारा आइन हो, उसके मुताबिक ही फैसला होगा और बेहतर फैसला ही आगा, क्योंकि उनको भी जब 2 जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे हर किसी का भरोसा है। फाजिल जी, एक जल्दी से कमेंट आपसे चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, आप बार बार बात पूछ रहे हैं कि ये निश्चित रूप से एसेंशियल पार्ट। आप 5 अरकान की बात मत कीजिए। 5 अरकान के साथ बहुत सी हमारी इस्लाम हमको एक लाइफ स्टाइल। अब इस सुप्रीम कोर्ट के मामले पे जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट के मामले पे जल्दी से, समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से। चीज इस्लामिक तौर तरीके से, इस्लाम एक विज्ञान है, हमको विज्ञान के तरीके से इस्लाम अपनी एक लाइफ स्टाइल भी बताता है। 5 अरकान के साथ साथ। ठीक है, नाजिम जी जल्दी से एक कमेंट आपसे चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं अब इस मुद्दे को? देखिए अभिषेक जी, हम अपने जो भी हमारी अदालत से फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, लेकिन ये मान के चलिए हिजाब कोई भी रुकावट में नहीं है। हमारी बहन बेटियां हिजाब में भी रहेंगी और देश की तरक्की में सब में ज्यादा आगे भी आएंगी। चलिए, तो इंतजार अब इस चीज का रहेगा कि संवैधानिक पीठ बनती है, उसमें समय लगेगा, चीजें कैसे आगे बढ़ती है ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।